निचले वर्ग के लोग, दलित महादलित लोग जो मानसिक गुलाम थे, जो बोल नहीं पाते थे, लोगों के सामने में अपने मुंह से आवाज़ नहीं निकाल पाते थे, अपनी बातों का आपके सामने रख नहीं पाते थे, इस मानसिक गुलामी से लालू यादव ने आज़ादी दिलाया और मुंह में गरीब गुरबा का आवाज़ दिया कि आज मुसहर के बेटा भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम पर अपनी बातों को, हम लोगों के नेता तमाम विपक्ष में जाके सब कुछ शेयर कर लिए हैं, चाहे सीट की बात हो, चाहे सम्मान की बात हो, चाहे सरकार बनने पर मंत्रालय की बात हो या प्रधानमंत्री जी का बात हो, सारे चीज लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो उस दिन से लोग जानने लगा जीतन राम मांझी जी, जीतन राम मांझी जी। आज जो लोग मुख्यमंत्री बनाया उन्हीं लोग को इन्होंने पीठ में छुरा मारने का काम कीजिएगा। इनका दुकान जनता बंद कर देंगे, एक भी सीट पर यह चुनाव नहीं जीत रहे हैं। यह अपना जिंदगी में 8 बार पलटी मारे हैं और 90 बार में हम आपको कह देते हैं विधानसभा के बाद ये 90 बार फिर हम लोगों के साथ। और जब इतना दिन से जब ये आयोग का महादलित आयोग का गठन नहीं हुआ था तो जीतन राम मांझी कहते हैं कि बहुत बड़ा हम दलित के नेता हैं, बहुत बड़ा चेहरा है, तो क्यों नहीं बोला माननीय मुख्यमंत्री जी? तो बहुत उनका बात मानते थे, साथे रहते थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करना चाहिए था। मगही न्यूज। बिहार की राजनीति में जातियों का बड़ा महत्व है। जाति समीकरण के लिए तमाम पार्टियां एक दूसरे पे निशाना साधते रहती हैं और जाति समीकरण को एक करने में भी जुटी रहती हैं। अभी हाल ही में बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने इस्तीफा दिया। उसके बाद महादलित समुदाय को साधने की रणनीति शुरू हो गई है। महागठबंधन की ओर से तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। रत्नेश सदा जी को मंत्रिमंडल में शामिल कराया गया है और आज का मांझी जी की बैठक हुई थी और उसके बाद उन्होंने राज्यपाल के पास जाकर के सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का फैसला किया है। अभी वो राज्यपाल के पास निकलेंगे। इन्हीं सब मुद्दों के लिए अभी हमारे पास हैं रामवृक्ष सदा, खगड़िया जिले के अंदौली से विधायक हैं और 2020 में पहली बार चुनाव जीते थे। नमस्कार सर। जी धन्यवाद। क्या लगता है महादलित इस बार महागठबंधन के तरफ हो पाएंगे? महादलित सब दिन महागठबंधन के तरफ ही था। मांझी जी तो झूठे न वो अपना रोटी सेक रहे थे कि महादलित हमारे साथ हैं, मुसहर हमारे साथ हैं। जब 1990 में 90 से पहले हम लोगों का जो समाज के लोग थे वह कांग्रेस में वोट थे 90 से पहले, और 1990 में जब लालू प्रसाद यादव जी का उदय हुआ तो आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव जी सबसे पहले नारा दिया था, भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, सुगर चराने वाले, घोंघा बिछने वाले, चूहा पकड़ने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। और उनके नारा के मुताबिक जब लालू यादव जी ने यह नारा दिए थे तो उस नारा के मुताबिक आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी साबुन लेते थे, कैंची लेते थे, कंघी लेते थे और जाके मुसहर टोली मुसहर के बच्चा के बाल छांटते थे, उनको नहाते थे और स्कूल भेजते थे, उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल भेजते थे। तो उस समय भी जब ऐसा 90 का दौर था तो कांग्रेस के बाद हम लोगों के समाज के जो मुसहर समाज के लोग थे तमाम लोग हम लोग लालू प्रसाद यादव जी के साथ रहे और उन्हीं के पक्ष में हम लोगों ने सब दिन वोट किया, पूरे बिहार के मुसहर। उस समय भी तो जीतन राम मांझी जी थे। जीतन राम मांझी जी मंत्री विधायक हुआ करते थे, इनको कौन जानता था? जब 14 आया और 14 में कुछ वैसा राजनीतिक परिस्थिति घटित हुआ, हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो उस दिन से लोग जानने लगा जीतन राम मांझी जी, जीतन राम मांझी जी। आज जो लोग मुख्यमंत्री बनाया उन्हीं लोग को इन्होंने पीठ में छुरा मारने का काम किया। आपने देखा होगा पिछले बार बहुत लोग आज मांझी जी की बात आ रही है, हमने पीछे भी कहा था, बहुत लोग को भ्रम होता है। पिछले बार एनडीए गठबंधन से चाहे चिराग पासवान जी हो, चाहे ये जीतन राम मांझी जी हो, चाहे और लोग हो, बहुत लोग पिछले बार भी एनडीए गठबंधन से लड़ा था। उस समय एनडीए गठबंधन का चलती था, उस समय लोग किसी तरह अपना सीट बचा पाए, तब आगे ही क्या करेंगे। इस बार बिहार से बीजेपी साफ है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
इसको पता लगाना है, देखना है, आने वाला चुनाव देख लेगा। और बीजेपी के साथ साथ इस बार सबसे बहुत बड़ा गैत आदरणीय नेता जीतन राम मांझी हो जाएगा कि इस बार इनका ये कह रहा है कि हमरा दुकान कर रहे हैं बंद करने के लिए, इस बार यह अपना दुकानदारी खुदे बंद कर लेंगे, ये अपना दुकान खुदे बंद कर लेंगे। देख लीजिएगा, इनका दुकान जनता बंद कर देंगे। एक भी सीट पर यह चुनाव नहीं जीत रहे हैं। यह अपना जिंदगी में 8 बार पलटी मारे हैं और 90 बार में हम आपको कह देते हैं विधानसभा के बाद ये 90 बार फिर हम लोगों के साथ आएंगे। अच्छा सर, आप क्या लगता है कि महादलितों के साथ न्याय हो रहा है? सबसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महादलित और दलित के साथ न्याय हो रहा है। आप देख लीजिए, चाहे आप विकास के बात कीजिए, जिस दिन से हम लोगों की महागठबंधन की सरकार बनी है और पहले भी सरकार था, आपने देखा होगा कि हम लोगों की भी समाज की राजनीतिक में भागीदारी हुई। जैसे आपके सामने हम विधायक बन के हैं, हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी टिकट दिए, विधायक बनाए। तो राजनीतिक भागीदारी भी हो रही है, आर्थिक भागीदारी भी हो रही है, सामाजिक भागीदारी भी हो रही है और सरकार के स्तर से जो विकास होना चाहिए था वह भी हम लोगों के साथ हो रहा, दलित महादलित परिवार के साथ। 2016 से पहले महादलित आयोग यहाँ था और 2016 के बाद अभी तक गठन नहीं हुआ है उसका। 2016 से पहले महादलित आयोग था और अभी तक गठन नहीं हुआ है। जिस दिन से हम लोग सरकार में आए, अभी हम लोगों की सरकार है और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस दिन से सरकार का समर्थन किया है और हम लोग सरकार में आए हैं, उसी दिन से हम लोगों के नेता बाबू तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि सभी आयोग को गठन कीजिए और बहुत जल्द महादलित आयोग को और दलित आयोग और जितना आयोग है बहुत जल्द उसका भी गठन कर लिया जाएगा। और जब इतना दिन से जब ये आयोग का महादलित आयोग का गठन नहीं हुआ था तो जीतन राम मांझी कहते हैं कि बहुत बड़ा हम दलित के नेता हैं, बहुत बड़ा चेहरा है, तो क्यों नहीं बोला? माननीय मुख्यमंत्री जी तो बहुत उनका बात मानते थे, साथे रहते थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करना चाहिए था, आरजू करना चाहिए था, महादलित आयोग गठन कर दीजिए। तो इनको तो कुछ है नहीं, इनको तो सब कुछ चाहिए, अपने चाहिए, बेटा के चाहिए, समधिनी के चाहिए, दामाद के चाहिए, घर परिवार के चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए। ये आरोप आप जीतन राम मांझी पे लगा रहे हैं, इस सवाल तो आप मुख्यमंत्री से अभी पूछ सकते थे सरकार में आने के बाद। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कहा ना, हमारी सरकार जब हम लोगों की सरकार बनी और हम लोग सरकार का जब हिस्सा बने तो हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू सबसे पहले आयोग गठन करने की ही बात कही, जिसमें आपको पता होगा कि बहुत सारे आयोग गठन हो गया, कुछ बचा हुआ है वह भी गठन कर लिया जाएगा। अच्छा, कुछ पर्सनल सवाल ले लेते हैं सर। 2020 में आप पहली बार विधायक बने थे, ठीक है, उसके पहले क्या आपने कभी सोचा था कि हम विधायक बनेंगे? नहीं, देखिए, सबसे मुख्य चीज़ है कि लोग को ताकत देने वाला लोग चाहिए। हम लोग कोई बड़ा परिवार से लोग नहीं हैं, हम लोग मुसहर समाज से आते हैं। हम लोगों के सब दिन काम में है खेतिहर मजदूरी, खेत में मजदूरी करना। हम लोगों के पिताजी मजदूरी भी करते थे। हम लोग को कभी आता पता भी नहीं था कि हम लोग राजनीति में आएंगे। हम अपना गांव का पहला लड़का मैट्रिक पास है और हम लोगों के गाँव में कोई पढ़ता लिखता भी नहीं था। हाँ, हमरे जाति, सिर्फ हम ही जाति के लोग हमारे गांव में है, पढ़ता लिखता भी नहीं था, किसी तरह पढ़े लिखे मैट्रिक किए। जब 90 का दौर आया, बाबू लालू प्रसाद यादव का आगाज हुआ, 95 में उनका आगमन हुआ रोन, जहाँ मेरा गांव है वहाँ मिश्री सदा कॉलेज हुआ करता था, वहीं उसी फील्ड में उनका आगमन हुआ और उनके भाषण को सुन के हम प्रभावित हुए। बड़ी ज़ोर ज़ोर से हम लालू यादव जिंदाबाद करते थे, तो उनका नज़र हम पर पड़ा और वो हमको बुलाए मंच पर, सिपाही को कहा आने दो। जैसे हम मंच पर गए, हमारे हाथ में माइक दिए, कहे कि क्या नाम है? तो हम कहे रामवृक्ष सदा। तो मुसहर है जीत के? है जी सर। कहा ठीक है बोलो। तो 2 लाइन बोले कि लालू बाबू आप ही मुसहर का माए बाप है, आप ही देखिएगा। जो बोलने के लिए आता था बोले। जैसे हम फिर गए प्रणाम करने के लिए, कहा अरे तुम नेता बनो, तुमको नेता बनाएंगे। और उस दिन से जो है से हम राजनीति में आ गए। फिर 97 में हमको पार्टी के अलग हुआ, 95 हम इसके साथ हैं, 97 में इनके साथ हैं। 97 में जब पार्टी अलग हुआ तो फिर हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड में अध्यक्ष बने। फिर उसके बाद पार्टी में जिम्मेदारी मिलते गया और आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी से बराबर बीच में मदद मिलते गया। कभी कोई चीज़ की तकलीफ उस ढंग के महसूस नहीं हुआ। राजनीतिक स्तर पर भी मदद मिला, सामाजिक
स्तर सब स्तर पर इनसे मदद मिलते गया। और 2000 में फिर इन्होंने हमको राष्ट्रीय जनता दल से अलौली विधानसभा से चुनाव लड़ाए, जिसमें मामूली वोट से उस समय रामविलास जी रेल मंत्री हुआ करते थे, रेल मंत्री थे, उनका भाई पशुपति कुमार पारस से मामूली वोट के अंतर से गड़बड़ी के चलते हम चुनाव हार गए। उसके बाद फिर सब दिन पार्टी में बने रहे। फिर 2005 में हमको टिकट मिला, फिर मामूली वोट से हम चुनाव हार गए। फिर संघर्ष करते रहे, फिर लालू बाबू के साथ रहे, फिर उनके पार्टी में फिर 14 में जिला अध्यक्ष बने। फिर 10 में इन्होंने जो है से गठबंधन में टिकट दे दिया पशुपति कुमार पारस जी को, लोजपा से गठबंधन हो गया। फिर पारस जी की मदद किए, वहाँ हम लोगों को स्वजातीय रामचंद्र सदा जी जदयू से जीत गए। फिर 15 में महागठबंधन हो गया, फिर चंदन राम को टिकट दिए, उनको भी हम लोग साथ में जाके मेहनत करके जिता के लाए। फिर हम पार्टी में बना रहे और 2020 में हमको टिकट मिला और जनता मालिक और बाबू लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के आशीर्वाद से आज आप लोगों के सामने हम विधायक के रूप में। सर हम आपको काफ़ी दिनों से फॉलो करते आ रहे हैं। पहली बार जब आपको ये घर अलाउट हुआ था, उस समय हम एक इंटरव्यू देख रहे थे आपका, आप बहुत भावुक हो गए थे। क्या आप मानते हैं कि दलितों, पिछड़ों, वंचितों के जो नेता हैं वो जितना काम लालू जी ने किया है उतना काम आज तक किसी ने नहीं किया है? देखिए, यह बात आपने सही बोला। जिस समय हमको घर मिला था उस समय हम रो पड़े थे, वह खुशी का आंसू था। इसलिए रो पड़े थे, हम लोग कभी भविष्य में सोचे भी नहीं थे कभी हम लोग इतना बढ़िया घर में रहेंगे। और जिस परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं हो, जिस परिवार का कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं हो, जिस परिवार में कोई आगे बढ़ने वाला लोग नहीं हो, और उस परिवार में हमको बाबू लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि नेतागिरी करो, और हम नेतागिरी करते हैं। और आज की तारीख में आपके सामने हम विधायक बन के बैठे हुए हैं। तो लालू यादव इतना कोई नहीं किया गरीब के, चाहे वह किसी भी जाति के लोग हो, किसी भी वर्ग के लोग हो। रामवृक्ष सदा एक उदाहरण के तौर पर है। रामवृक्ष सदा जैसे जैसे हजारों लाखों गरीब के, भगवतिया देवी देखिए, मुन्नी रजक देखिए, रामवृक्ष सदा देखिए, ऐसा ऐसा लाखों हजारों गरीब को उन्होंने बनाने का काम किया। और सबसे बहुत बड़ा काम लालू यादव जो कर दिया वह इस धरती पर न कोई किया है और न कोई करेगा। लालू यादव जी सबसे बहुत बड़ा काम कर दिए। मानसिक जो गुलाम थे हम लोग, निचले वर्ग के लोग, दलित महादलित लोग जो मानसिक गुलाम थे, जो बोल नहीं पाते थे लोगों के सामने में, अपने मुंह से आवाज़ नहीं निकाल पाते थे, अपनी बातों को आपके सामने रख नहीं पाते थे, इस मानसिक गुलामी से लालू यादव ने आज़ादी दिलाया और मुंह में गरीब गुरबा का आवाज़ दिया कि आज मुसहर के बेटा भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम पर अपनी बातों को रख रहा है। अच्छा, 23 जून को बैठक होने वाला है विपक्षी एकता का, विपक्ष एकजुट हो पाएगा? विपक्ष एकजुट है, हो नहीं पाएगा। विपक्ष एकजुट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दरार नहीं है। अभी तक कोई आपको विपक्ष के तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है कि हम सीटवा शेयरिंग होगा जखने? सबसे पहले तो बैठक होगा, सब कुछ होल है, सिर्फ बैठक होना है। हम लोगों के नेता तमाम विपक्ष में जाके सब कुछ शेयर कर लिए हैं, चाहे सीट की बात हो, चाहे सम्मान की बात हो, चाहे सरकार बनने पर मंत्रालय की बात हो या प्रधानमंत्री जी का बात हो, सारे चीज़ तय हो गया है। सिर्फ महागठबंधन का बैठक होना है, उसमें कहीं कोई फूट नहीं है। सभी महागठबंधन के लोग, पूरे देश के लोग एक साथ हैं। धन्यवाद। ये थे रामवृक्ष सदा जी, जिन्होंने अपनी बात को पूरी गंभीरता से रखा है। इसी तरह से हमारी तमाम खबरों को देखते रहिए। धन्यवाद।